अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं और बहुत सारे वीडियोस को देखकर या जो भी है गूगल में कुछ सर्च करके, इंटरनेट में सर्च करके आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा वीज़ा आपके लिए सही होगा, कौन सा वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा या फिर कौन सा वीज़ा होता है जिसके द्वारा आसानी से अमेरिका आया जा सकता है, तो आज की इस वीडियो में मैं 3 आसान तरीके के वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अमेरिका आ सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखते रहना। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं इधर अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ और साथ ही साथ आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका के वीज़ा, एजुकेशन और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ जो छोटे शहर, जो छोटे गाँव कस्बे के लोग हैं उनके लिए बनाते रहता हूँ। तो वेलकम टू माई चैनल। चलो दोस्तों, फिर आते हैं टॉपिक पर। तो अमेरिका आने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वीज़ा होते हैं। क्या अमेरिका आना आसान है? देखो, अमेरिका आना या कहीं पर भी जाना विदेश में आसान कुछ भी नहीं है। सब में मेहनत लगता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, किसी में थोड़ा कम मेहनत लगता है, लेकिन मेहनत बहुत है। अगर आपको अपने गांव से बाहर, अगर मान लो किसी आप छोटे से गांव में रहते हैं उड़ीसा के, आपको दिल्ली जाना है, वो भी मुश्किल होता है। फिर ये तो अमेरिका है या विदेश है, तो दुनिया के कोई सा भी दूसरे देश में, भारत से बाहर या जो भी देश से आप हैं, दूसरे देश अगर जाना चाह रहे हैं तो इतना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल होता है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं हर साल दूसरे देश से, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत अलग मशीन से बने हैं, वो भी इंसान है, मेहनत करके आते हैं। मेहनत कहाँ पर करना है, कैसे करना है, क्या सही तरीका है, ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि होता क्या है, अमेरिका आने के लिए 185 प्रकार के वीज़ा होते हैं। आप कल्पना कीजिए, जैसे मैं यहाँ पढ़ने आया था तो मान लो मुझे 6 महीना से 1 साल तक तैयारी करनी पड़ी थी अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग कई तरीकों के, अलग अलग तरीके का रिसर्च, अलग अलग तरीके का डॉक्यूमेंट बनाना, तमाम चीज़ें। वैसे ही हर एक वीज़ा पे होता है, ठीक है। तो ये तो 185 प्रकार का वीज़ा है। और जब आप यूट्यूब देखते हैं और कई चीज़ें देखते हैं तो हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा है कि आप अमेरिका ऐसे आ सकते हैं, आप इनका ढिमका करके आ सकते हैं। उसमें होता क्या है, इतना कंफ्यूजन हो जाता है, आपको लगता है कि मैं तो आ सकता हूँ, अब आना कैसे है, क्या करना है, वो नहीं पता होता है, और अब फिर ये कंफ्यूजन जो है वो बढ़ता जाए। इसलिए मुझे लगता है कुछ कुछ जो तरीके हैं, 185 प्रकार के जो वीजा है, सब में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते ना। आप इन 2-3 तरीकों को लिख के रख लीजिए और उन्हीं 2-3 चीजों पे फोकस कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आप किस प्रकार के वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत मुझे लगता है कि अमेरिका आने के लिए, जितने जैसे मैं अपने सब्सक्राइबर को जानता हूं या मैं खुद छोटे से गांव से हूं और जिस नज़रिए से मैं सोचता हूं या समझता हूं चीज़ों को, मुझे लगता है ज़्यादातर जो छोटे शहर के लोग हैं, जो छोटे कस्बे के लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वो सिर्फ इन 3 वीज़ा कैटेगरी पे फोकस कर सकते हैं जो आसान है। बाकी वीज़ा के लिए भी तैयारी किया जा सकता है अगर आपके अंदर वो स्किल है, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन ये जो 3 वीज़ा मैं बता रहा हूँ वो सबसे आसान है। और बाकी दूसरे वीज़ा के बारे में भी डिटेल में कुछ आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करते रहूँगा, आप जुड़े रहिएगा। तो नंबर 1 जो सबसे आसान है इस आसान होने की कैटेगरी में, वो है टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप सिर्फ अमेरिका देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कई लोगों ने पूछा कि क्या अगर टूरिस्ट वीज़ा में अमेरिका आते हैं तो काम मिल जाएगा। अगर आप किसी को जानते हैं, अंडरग्राउंड और कई तरीके की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे और वीडियो बनाए हैं मेरे चैनल में इसके बारे में। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं तो काम कैसे मिलेगा, तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन वो बाकी वीज़ा की तुलना में सबसे आसान होता है। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्या है कि बहुत कठिन होता है, बहुत पैसा दिखाना पड़ता है, लेकिन जो भी कठिनाई है वो बाकी कठिनाइयों से कम है। तो नंबर 1 है टूरिस्ट वीज़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं उनको पूछता हूँ, आप अपने गांव का नाम, राज्य के नाम के साथ बताया करो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ मुझे खुशी होती है। तो उनमें से है, एक है मीरा बेन जिसने कहा था मैं उसका नाम लूँ, बहुत शुक्रिया मीरा बेन। एक है गुड्डू बाबू, उसने कहा कि मैं फेक वीडियो बनाता हूँ। तो इतना सारा फेक वीडियो की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी दुनिया है, तो हमको समझ में नहीं आता कि इस फेक की दुनिया में सही क्या है। तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बस मैं अपने तरीके से ईमानदारी से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको देखना है तो देखना, नहीं तो क्या है दोस्त, बहुत सारा चीज़ है और देखने के लिए। एक और दोस्त है मुश्ताक, उसने कहा है कि उसकी माम ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं सदाफ शेख का नाम लूँ, तो बहुत शुक्रिया। एक और बहुत प्यारी महिला है अदिति ज्योति, जो छत्तीसगढ़ से है। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और नहीं किए हो तो करते हुए जाना। दूसरा जो सबसे आसान तरीका होता है वो है फैमिली बेस्ड, मतलब किसी से शादी करके या किसी से मोहब्बत करके या आप उनके साथ एक रिश्ता बना के, या फिर पहले से कोई यहाँ पर आपकी फैमिली है, तो वो सबसे आसान तरीका होता है। अगर मान लो
अगर आपकी फैमिली यहाँ नहीं है, आप फेसबुक से मिले, किसी सोशल मीडिया से मिले, ये कोशिश भी किया जा सकता है। उसमें क्या है, प्यार तो होता है। अब प्यार करने वालों को कोई नहीं रोकता है अक्सर बात। तो यहाँ अमेरिका आने के लिए भी प्यार करने वालों को नहीं रोका जाता है एक तरीके से। उसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन बाकी चीज़ों की तुलना में ये भी एक बहुत आसान चीज़ है, जिसमें अगर आप जिससे प्यार करते हैं या शादी किए हैं, वो अगर अमेरिकी नागरिक है और वो आपको स्पॉन्सर करे, तो आप बहुत आसानी से आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो संभव हो तो कोशिश कीजिए कि जिसके पास अमेरिकी नागरिकता हो, अगर आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, मायने रखता है कि जीवन में मुझे सिर्फ अमेरिका जाना है और कुछ नहीं करना है, उनके लिए है। नहीं तो अगर आप अपने देश में खुश हैं तो वो भी अच्छी बात है। अमेरिका आने के लिए तीसरा सबसे आसान तरीके का वीज़ा जो है, जो कि मेरा फेवरेट है एक तरीके से, वो है स्टूडेंट वीज़ा, जिसको F1 या J1 वीज़ा भी बोलते हैं। उसके बारे में भी खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है अपना फ्यूचर यहाँ बनाने का एक तरीके से। अगर आप अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, यहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो कई लोग पूछते हैं कि मैं वहाँ पढ़ने आऊँगा तो मुझे क्या काम मिलेगा। लगभग 90% से ज़्यादा केसेस में काम मिलते ही हैं। कि अगर आप यहाँ पर मास्टर की पढ़ाई करने आना चाहते हैं, कि आपने कॉलेज अपने देश में कर लिया है, बैचलर जो है, या मास्टर की पढ़ाई करने आना चाहते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर बैचलर करने के लिए यहाँ पढ़ाई करने आना चाहते हैं तो भी ठीक है। हाई स्कूल के बाद यहाँ पर आना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो अपने करियर में आप जहाँ पर भी हैं, आप निश्चित रूप से विदेशों में पढ़ने के बारे में सोचें। कई बार हमको लगता है कि पैसे के कारण हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो पैसा सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप लोन ले सकते हैं और कई तरीक़ों की चीज़ों की मतलब पूरा ऑप्शन रहता है कि आप उन चीज़ों के बारे में अगर रिसर्च करें। जैसे मैंने बताया ना कि इतने सारे प्रकार के वीज़ा होते हैं, इतनी सारी मतलब उसमें डॉक्यूमेंट्स है, ये है वो है, तो कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप इन वीज़ा के नाम लिख लीजिए, किसी एक या दो वीज़ा पर ही फोकस कीजिए, अपना पूरा ध्यान उसी पे लगाइए। आप निश्चित रूप से यहाँ पर आने में समर्थ होंगे। अभी मैंने कुछ दोस्तों के इंटरव्यू लिए हैं, जो वीडियो जल्द ही आएगा, जो बहुत गरीब परिवार से थे, जो यहाँ अमेरिका आ पाए हैं पढ़ने के लिए। इसीलिए मैं बार बार इनकरेज करता हूँ कि अगर अभी हाई स्कूल में है, कॉलेज में है, जिस भी या पढ़ाई करियर में जहाँ पर भी हैं, आप निश्चित रूप से मेहनत कीजिए। कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। आप एक बार अपना देश छोड़ के बाहर निकल गए, विदेशों में अपनी पढ़ाई की, तो उसका मांग बहुत होता है, उसका महत्व बढ़ जाता है एकदम। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपके घर में कोई और बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, या उनको इनकरेज कीजिए। मैं लगातार गांव-गांव जाकर भी यही काम करते रहने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि छोटे गांव के लोग भी आगे बढ़े, वो जुड़े, फिर शायद हम सब लोगों का नेटवर्क इतना मजबूत हो कि हम दूसरे लोगों को लाने में भी समर्थ हो। तो निश्चित रूप से आप ये जो स्टूडेंट वीज़ा का विकल्प है उसके बारे में भी प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 3 प्रकार का मैंने वीज़ा बताया है, ये भी आसान नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में बताया, बाकी वीज़ा की तुलना में बहुत आसान होता है। मुझे लगता है आप ये जो 3 वीज़ा है उसका नाम लिख लीजिए और उन्हीं चीज़ों पे बस फोकस कीजिए। आप इधर उधर का खोज करते रहेंगे, सब चीज़ देखते रहेंगे, मनोरंजन के लिए देखते हो तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा जैसे मैं बता रहा था। तो इसलिए जहाँ पर भी हो, अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में या नोटबुक में इन वीज़ा के नाम लिख लीजिए। उसके बारे में जितना ज़्यादा रिसर्च किया जा सकता है, जितना ज़्यादा खोज किया जा सकता है, जो कंसल्टेंसी कंपनी है उनको भी इसी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो बहुत चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो 3 वीज़ा कैटेगरी मैंने बताए हैं, उनमें से कौन सा वीज़ा कैटेगरी आपको अच्छा लगा कमेंट जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना दोस्तों, ताकि मैं आप तक अमेरिका से इस तरह की वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़ते हुए जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए, कोई नई जानकारी देते हुए। शुक्रिया, जोहार।